सो हेलो फ्रेंड, तो दोस्तों इंडस्ट्री में आपने इस टाइप के डिवाइस को जरूर देखा होगा। तो ये डिवाइस है क्या, क्यों लगा होता है, कितने तरह के ये डिवाइस होते हैं और कहाँ पे लगा होता है, अगर इसे नहीं लगाएंगे तो क्या दिक्कत आएगी, इसका पर्पस क्या होता है, इन सभी बातों को इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तब तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि इस टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो स्टीम ट्रैप, तो जैसा कि अभी आप पिक्चर में देख रहे हैं, इसी डिवाइस को हम लोग स्टीम ट्रैप कहते हैं। तो यहाँ पर स्टीम का क्या मतलब होता है ये तो आप सभी को पता है। तो यहाँ पर हम लोग मेनली ट्रैप को समझते हैं। तो ट्रैप का मतलब होता है किसी चीज़ को कैच कर लेना, पकड़ना, ठीक है। तो जब कभी एक स्टीम पाइपलाइन में हमारा ये डिवाइस लगा होता है, स्टीम ट्रैप लगा होता है, तो वो क्या करता है, तो स्टीम में जो भी आपके कंडेंसेट रहते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स होता है, तो वो उसको ट्रैप करके उसको डिस्चार्ज कर देता है, यानी ट्रैप करके उसे कैच करके उसको फेंक देता है। तो जिस डिवाइस की मदद से इसे किया जाता है उसी डिवाइस को ही हम लोग स्टीम ट्रैप कहते हैं। बाकी इसको हम लोग कैसे टेक्निकली डिफाइन कर सकते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, स्टीम ट्रैप इज ए डिवाइस यूज्ड टू डिस्चार्ज कंडेंसेट एंड नॉन कंडेंसेबल गैसेस विथ ए नेग्लिजिबल लॉस ऑफ स्टीम। ये स्टीम ट्रैप क्या है, तो एक तरह का डिवाइस है, ठीक है, जो क्या करता है, कंडेंसेट यानी कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो स्टीम जब ठंडा हो जाता है तो वो वाटर के फॉर्म में आ जाता है, उसी चीज़ को हम लोग कंडेंसेट कहते हैं, ओके। और जो नॉन कंडेंसेबल जो गैसेस होता है, जो आपके स्टीम पाइपलाइन में कुछ एयर हो गए, कुछ नॉन कंडेंसेबल जो गैसेस होते हैं वो हो गए, तो उनको ये क्या करता है, डिस्चार्ज कर देता है, यानी उन्हें निकाल के बाहर की तरफ फेंक देता है, ओके, विथ नेग्लिजिबल लॉस ऑफ स्टीम, ठीक है। तो इसके साथ थोड़ी बहुत जो होती है स्टीम भी डिस्चार्ज हो जाती है, लेकिन वो बहुत ही कम होता है, इसलिए वो नेग्लिजिबल है, यानी ना के बराबर होता है। तो जिस डिवाइस की मदद से जो कंडेंसेट और जो नॉन कंडेंसेबल जो गैसेस होते हैं उनको डिस्चार्ज किया जाता है, उसी को ही स्टीम ट्रैप कहते हैं, ओके। और ये क्या होता है, तो डीज आर द ऑटोमेटिक वाल्व, ये एक तरह का ऑटोमेटिक वाल्व होता है, यानी ये जब ओपन होगा, क्लोज होगा, ये ऑटोमेटिक होगा, इसके लिए कोई अलग से डिवाइस लगाने की जरूरत नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखिए, ये जो स्टीम ट्रैप होता है, इसमें हम लोग जानें कि ये क्या करता है, किसी भी स्टीम पाइप से हमारा कंडेंसेट और नॉन कंडेंसेबल जो गैसेस जो होता है वो उसको रिमूव करता है। लेकिन ऐसा किया क्यों जाता है, क्या इसके पीछे रीजन है, यानी कि क्या इसका पर्पस है, नहीं लगाएंगे तो क्या दिक्कत आएगी, अरे कहना क्या चाहते हो। तो पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं, तो फिर उसका टाइप्स को देखेंगे, ठीक है। तो सपोज कीजिए, मान लीजिए ये हमारा एक स्टीम लाइन है, ओके। इस स्टीम लाइन में कभी ना कभी ऐसा हो सकता है कि ये स्टीम लाइन आइसोलेट हो, यानी कि बंद हो, तो उस समय जो भी इसमें स्टीम होंगे वो क्या होंगे, कूल हो जाएंगे और ठंडा होकर वहां पे कंडेंस बन जाएंगे, यानी कि वाटर बन जाएगा, ओके। या ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जब ये स्टीम लाइन चार्ज कंडीशन में हो, तो जब इसमें स्टीम फ्लो करेगा तो वहां पर कुछ ना कुछ हीट लॉस होगा। तो जब वहां पर जो हीट लॉस होगा उसके कारण से कुछ अमाउंट ऑफ जो स्टीम है वो आपके वाटर ड्रॉपलेट में आ जाएंगे, यानी कि वहां पे वो कंडेंसेट बनना स्टार्ट हो जाएगा। और जब ये कंडेंसेट बनना स्टार्ट हो जाते हैं या बन जाते हैं, तो यही कंडेंसेट जब आपके स्टीम के साथ आपके फ्लो करते हैं तो वहां पर दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है, तो जब स्टीम के साथ हमारा वाटर भी आपका फ्लो करेगा तो एक तरह से आपका स्टीम लाइन में एक्स्ट्रा लोड बढ़ जाती है। जब एक्स्ट्रा लोड बढ़ेगा तो वहां पे वाटर हैमर की समस्या आएगी, उसमें वाइब्रेशन बढ़ सकता है, और वाइब्रेशन बढ़ेगा तो ह्यूज साउंड आएगा, और उस साउंड और वाइब्रेशन की वजह से आपके पाइपलाइन डैमेज भी हो सकते हैं, और जो स्ट्रक्चर है वो भी डैमेज हो सकता है, ठीक है। और यही कंडेंसेट अगर लंबे समय तक रह गए तो उसी पाइपलाइन को क्या करेंगे, कोरोड करेंगे, जो कि इसके लाइफ को बर्बाद करेगा, ठीक है। तो ये सभी चीज जो हो रहा है वो आपके कंडेंसेट के वजह से ही हो रहा। तो इस कंडेंसेट को निकालना हमें काफी जरूरी होता है। तो इसको हम लोग इस तरीके से निकालेंगे कि जो हमारा स्टीम लाइन था उससे सिर्फ हमारा कंडेंसेट ही निकले, या जो नॉन कंडेंसेबल जो गैसेस है वही निकले। तो उसके लिए हम एक ऐसा डिवाइस लगा देते हैं जो सिर्फ कंडेंसेट को ही निकालता है, तो उसी डिवाइस को हम लोग स्टीम ट्रैप कहते हैं, ओके। यानी कि इसका मेनली जो पर्पज है वो कंडेंसेट और नॉन कंडेंसेबल जो गैसेस है उसको रिमूव करना होता है, ताकि जो मैंने प्रॉब्लम बताया वो सब प्रॉब्लम जो है वो ना आए, ओके। अच्छा, अब हम लोग समझते हैं जो स्टीम ट्रैप होता है वो कितने तरह के होते हैं। तो देखिए, इसके फंक्शन के अनुसार कई तरह के स्टीम होते हैं। जैसे पहला जो है, एक होता है थर्मोडायनेमिक ट्रैप, दूसरा होता है थर्मोस्टैटिक ट्रैप, और तीसरा जो है
वो है मैकेनिकल ट्रैप। तो जिस पहले हम लोग देखते हैं तो पहला जो है थर्मोडायनेमिक जो स्ट्रैप है, तो इसमें देखिए थर्मोडायनेमिक, तो डायनेमिक का मतलब होता है किसी चीज पे मूवमेंट, वेलोसिटी या आपका काइनेटिक एनर्जी। तो हमारा जो ट्रैप होता है उसमें दो ही चीज मिलनी है, एक होता है स्टीम और दूसरा होता है कंडेंसेट। वही स्टीम जो होता है वो कंडेंसेट में फॉर्मेशन होता है। तो जो हमारा कंडेंसेट है और जो स्टीम है, इन दोनों का जो वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी में जो डिफरेंस आता है, और उसके द्वारा जब हम लोग कंडेंसेट को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग थर्मोडायनेमिक ट्रैप कहते हैं। यानी कि थर्मोडायनेमिक जो ट्रैप होता है वो किस वर्किंग प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो ये बेसिकली ड्यू टू डिफरेंस इन वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी बिटवीन स्टीम एंड कंडेंसेट, तो इस बेसिस पे ये वर्क करता है। ओके, बाकी इसको हम लोग डिटेल में कैसे ये फंक्शन करता है, क्या इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, डिटेल में हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्योंकि इंडस्ट्री में यदि आप देखेंगे तो ये थर्मोडायनेमिक जो ट्रैप है वो काफ़ी जगह यूज किया जाता है। मैक्सिमम जगह ये जो है वो आप इसी ट्रैप को देखेंगे जिसमें डिश टाइप का जो होता है वो मैक्सिमम यूज किया जाता है। अब इसके देखिए, इसके भी अलग अलग जो है सब कैटेगरी होते हैं अकॉर्डिंग टू डिजाइन। तो जिसमें पहला जो देखेंगे वो डिश टाइप का होता है, दूसरा जो है वो ऑरिफिस टाइप का होता है, और तीसरा जो है वो इम्पल्स टाइप के भी ट्रैप होते हैं, ठीक है। और इसका मेनली जो यूज है वो मेन स्ट्रीम लाइन में किया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग ट्रैप को समझते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो है थर्मोस्टैटिक ट्रैप। तो थर्मोस्टैटिक जो होता है वो टेम्परेचर डिफरेंस पे वर्क करता है। जो हमारा स्टीम जो पहले था उसका टेम्परेचर हाई होगा, और इसका जो स्टीम जो है वो कंडेंसेट बन चुका है उसका टेम्परेचर कम होगा। तो इसमें एक बेलो टाइप के स्ट्रक्चर लगा दिए जाते हैं। जब टेम्परेचर हमारा बड़ा रहता है तो वो क्या होगा, वो बेलो आपका फैल जाएगा, और जब आपका टेम्परेचर कम होगा तो वो बेलो जो होगा वो सिकुड़ जाएगा। तो जब सिकुड़ जाएगा तो कंडेंसेट ऑटोमेटिक उस लाइन से निकल जाएंगे, ठीक है। तो इसी प्रिंसिपल पे, ओके, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस के प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। ये भी इसके कई तरह के सब कैटेगरी होते हैं, जैसे बैलेंस्ड प्रेशर ट्रैप, दूसरा जो है लिक्विड एक्सपेंशन, तीसरा जो है बायोमेटेलिक एक्सपेंशन। ओके, तो ये इसके सब कैटेगरी है। मेनली जो इसका यूज किया जाता है वो जो जैसे हो गया ट्रेसर लाइन में हो गया, आपके जो इंस्ट्रूमेंट लाइन होते हैं वहां पर इसका यूज किया जाता है, या प्रोसेस एप्लीकेशन में भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग ट्रैप को समझते हैं, जो कि तीसरा नंबर है, वो है मैकेनिकल ट्रैप। तो इस टाइप का जो ट्रैप होता है वो मैकेनिकली वर्क करता है। जैसे ये किससे वर्क करेगा, तो ड्यू टू द डिफरेंस इन डेंसिटी बिटवीन स्टीम एंड कंडेंसेट। तो जैसा कि मैंने बताया हमारे ट्रैप में दो ही चीज है, स्टीम एंड कंडेंसेट। तो इन दोनों में कुछ ना कुछ डेंसिटी डिफरेंस भी होगा, स्टीम की डेंसिटी कम होगी, कंडेंसेट का ज़्यादा होगा। तो ये जो डिफरेंस के वजह से जो जब हमारा जो कंडेंसेट हो जिसको हम लोग रिमूव करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे मैकेनिकल ट्रैप। इसके भी कई तरह के आपके सब कैटेगरी होते हैं, जिसमें आप मेनली जो देखेंगे वो होता है बॉल फ्लोट ट्रैप, और एक होता है इन्वर्टेड बकेट ट्रैप। ओके, इसका अगर यूज के बारे में बात करें तो जैसे आपका हीट एक्सचेंजर हो गया, ड्रायर हो गया, रीबॉयलर्स हो गया, इन जगहों पर हमारा मैकेनिकल ट्रैप जो होता है वो यूज किया जाता है। ओके, तो यही हो गया आज की वीडियो में एक छोटी सी जानकारी स्टीम ट्रैप के बारे में, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और कई सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आई होप कि आप इससे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।